लम्बियां नहीं निकाली। बाय आईफोन 13 लाल रंग 256 स्टोरेज और ये डजंट वर्क। शॉर्ट यूआरएल। जी अस्सलाम वालेकुम। कोहोर्ट 5 का जो रिस्पांस है, मैंने आपको पहले बताया था कोहोर्ट 4 से बेहतर होगा। आई एम सो ग्लैड, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि इतने लोग जो हैं वो कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट मार्केटिंग और अब एसईओ सीख रहे हैं। जब मैं प्लेलिस्ट के डिफरेंट वीडियोस के कमेंट्स देखता हूं तो दिल खुश हो जाता है। आज की इस वीडियो में तमाम वो बातें जो हमने लाइव सेशंस में की हैं ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड, उनको मैं समराइज करूंगा और आपको 8 टिप्स दूंगा कि कैसे आप अपना कंटेंट गूगल पे रैंक कर सकते हैं। सो जनाब, 8 एसईओ टिप्स फॉर रैंकिंग योर कंटेंट ऑन गूगल। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस पूरे ब्लॉग पोस्ट को मैंने लिखा, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और सबसे पहली चीज, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू लुक फॉर जब आप एसईओ करना चाहते हैं वो है कीवर्ड एनालिसिस। कीवर्ड एनालिसिस के लिए उबर सजेस्ट का मैं जिक्र कई दफा कर चुका हूं, आज फिर ससरी सा कर देता हूं। आपने करना क्या है, आपने $12 का उबर सजेस्ट होता है। मैं इसका कोई एफिलिएट नहीं, मैं इसका कोई प्रमोटर नहीं, कोई इंडोर्स नहीं कर रहा, पर ये सस्ता है और बेहतर है और आपको अनलिमिटेड सर्चेस देता है फॉर $12। अच्छा, अब आपने करना क्या, आपने कीवर्ड डालना है और उससे रिलेटेड या रेलिवेंट कीवर्ड्स आपको प्रोवाइड कर देता है। यू नीड टू पिक कीवर्ड्स बेस्ड ऑन देयर वॉल्यूम, बेस्ड ऑन देयर CPC विच इज कॉस्ट पर क्लिक, जो एडवर्टाइजर पे करता है, और आखिरी चीज SD, एसईओ डिफिकल्टी। अगर ये जो SD कॉलम है एसईओ डिफिकल्टी, भाई साहब अगर ये ग्रीन में फॉल करता है, वॉल्यूम जो है वो 500 से बड़ा है, CPC लगा हुआ है चाहे 0.020 भी हो, विच मीन्स का एडवर्टाइजर आर पेइंग मनी फॉर दिस बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स ऑन गूगल। पकड़ लो, अपने कंटेंट में इस कीवर्ड को यूज करो और देखो अगर कंटेंट अच्छा है और जो बातें मैं बताने लगा उनका अगर ख्याल रखा तो इंशाल्लाह, चाहे आप ब्लॉग ओनर हो, चाहे आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, चाहे आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, रैंक हो जाएगी। सो कंटेंट इज किंग, नंबर 1 थिंग। और मेक श्योर कि कीवर्ड एनालिसिस किया हो, जैसे मैंने ऊबर सजेस्ट पर बताया। पहली चीज जो आपने अपने जहन में रखनी है व्हेन यू आर डूइंग द एसईओ इज टू मेक श्योर you optimize your page titles and meta description। अच्छा, पेज टाइटल्स और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, जो आप इंफॉर्मेशन गूगल को दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब आप टाइप करें गूगल पे बेस्ट फ्रीलांस वेबसाइट फॉर बिगनर्स। कोहोर्ट 5 इसलिए कहता हूं इतना अमेजिंग है, इतना अमेजिंग है, और अभी 2 वीक्स और रह गए, आज से काम स्टार्ट हो जाएगा दोबारा मंडे से आफ्टर वीक ब्रेक। जनाब, ये हमने रियल टाइम पोस्ट किया, इसकी ऑप्टिमाइजेशन की, कंटेंट लोगों ने लिखा, 3 लोगों ने लिखा, और उन 3 लोगों का कंटेंट मैंने जोड़ के ये रैंक करवाया जी। और इसकी जो डेली ट्रैफिक है वो आती है तकरीबन 50 से 100। अमेजिंग। एसईओ इज ऑल अबाउट यूजिंग योर ब्रेन। आपने ऑप्टिमाइज करना अपना पेज टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। मैं इसके लिए बहुत सारे टूल्स यूज करता हूं जिसका मैं जिक्र नीचे भी करूंगा। मैं रिकमेंड करता हूं ऑल इन वन एसईओ, मोर ऑन दैट लेटर। सेकंड थिंग इज स्ट्रक्चर परमानेंट लिंक प्रॉपरली फॉर एसईओ। लेंथी यूआरएल नहीं होना चाहिए। मैंने 2016 से जितनी भी गलतियां की हैं, और इंसान गलती करता है, गलती से सीखता है, मैं जनाब अली पूरा का पूरा सेंटेंस अपने यूआरएल में डालता था। गूगल डजंट लाइक इट। 3 वर्ड से ज्यादा आपका यूआरएल नहीं होना चाहिए। वेबसाइट फॉर फ्रीलांसर्स, वेबसाइट फॉर बिगिनर्स, डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान, सो एंड सो फोर्थ। कंसाइज एंड शॉर्ट होना चाहिए यूआरएल ऑफ योर ब्लॉग पोस्ट, ऑफ योर पोर्टफोलियो साइट और योर ई-कॉमर्स वेबसाइट। मिसाल के तौर पे आप आईफोन बेच रहे हो तो आईफोन 13 की बात हो रही है, बाय आईफोन 13 पाकिस्तान, बगल खत्म, लम्बियां नहीं निकालनी। बाय आईफोन 13 लाल रंग 256 स्टोरेज और ये डजंट वर्क। शॉर्ट यूआरएल। तीसरी चीज जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है इंटरलिंकिंग। भाई अगर आप आईफोन बेच रहे हैं, ई-कॉमर्स पे आ जाता हूं, अब आईफोन 10 भी कवर किया, 11 भी कवर किया, 13, 12 जो भी है, वटेवर जो भी एग्जांपल दे रहा हूं। आप अगर आपने डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट लिखे हैं या डिफरेंट पेजेस हैं जिस पे आप ये डिफरेंट फोन बेच रहे हैं, तो उनको इंटरलिंकिंग कर लें। मिसाल के तौर पे आईफोन 14 आने वाला है, सितंबर में आता है। इमेजिन आप 14 के लिए अभी से कंटेंट लिख रहे हो कि 14 का जो आईफोन है उसके लीक्स ये आ गए, 13 में ये था, 12 में ये था, और हम उम्मीद करते हैं कि 14 जो है वो तमाम से बेहतर होगा। आईफोन SE एकदम सरफेस अप हो गया, इट वाज अ डेड फोन।
आईफोन SE सरफेस अप कर गया जब आईफोन 12 लॉन्च हुआ। उन्होंने कहा जी हम एक ऐसा छोटा सा फ़ोन ले आए हैं जिसमें सिर्फ एक कैमरा होगा, उसका साइज़ जो है वो पुराने आईफोन जितना होगा, 5.5 समथिंग, जो कि 7 और 8 का साइज़ था, ईजी टू कीप इन पॉकेट, और उसके अंदर वही प्रोसेसर होगा, वही कैमरा होगा, वही क्वालिटीज़ होंगी जो आईफोन 12 के मेजर फ्लैगशिप मॉडल्स की। तो लिंक दे दिया वापस SE की तरफ। वो आईफोन 4 से SE स्टार्ट हुआ था जनाब, 4 या 5 मेमोरी सर्व्स मी वेल। सो इंटरलिंकिंग बहुत जरूरी है एक पेज से दूसरे पेज में। अगर आप एक ही टॉपिक की बात करें, मिसाल के तौर पे आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, मैं जरा ब्लॉग पे आ जाता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में SEO भी है, स्पॉन्सर ब्लॉग पोस्टिंग है, स्पॉन्सर एड पोस्टिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया में, यूट्यूब, सो एंड सो फोर्थ। तो जिस तरह आप मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर करते हैं तो एक दूसरे को लिंक देते रहें। अब अगर मैं पढ़ रहा हूं एक ब्लॉग पोस्ट कि इफ यू वांट टू रैंक हायर फॉर योर बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स ऑन गूगल, मेक श्योर सोशल मीडिया सिग्नल इज अ वन इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड मेक श्योर कि आप फेसबुक पे ऑर्गेनिकली पोस्ट करें। हियर्स हाउ यू कैन ऑर्गेनिकली बूस्ट योर पोस्ट ऑन फेसबुक। अब आपने फेसबुक पे जब जिक्र किया सोशल मीडिया मार्केटिंग, इनसाइड डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक को जब कवर कर रहे हो तो ये भी आसान काम हो जाएगा। सो बात हो रही है डिजिटल मार्केटिंग की, बात हो रही है SEO की, लेकिन चूंकि आपने फेसबुक की भी बात की हुई है तो फेसबुक पे जो फेसबुक का जो लिंक है उसको जनाब अली आप SEO वाले कंटेंट में इंटरलिंकिंग कर देंगे। आपने बाजू का ब्लॉग पोस्ट पढ़ते पढ़ते देखा होगा, लिंक्स नजर आ रहे होते हैं, वो लिंक्स यही होते हैं एक ही टॉपिक को कवर करने के लिए, ताकि गूगल को भी पता लगे और यूजर्स को भी पता लगे कि टॉपिकल कवरेज की गई है, एक पूरे टॉपिक को तफसील से डिस्कस किया गया है। अगली चीज जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो है जनाब H1, H2 एंड H3 का नेचुरली इस्तेमाल करना। हेडिंग 1 जो है वो सिर्फ टाइटल में यूज होती है, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए कंटेंट के अंदर। सो पेज टाइटल इज H1, कंटेंट के अंदर H2 एंड H3 यूज होगा, वो हायरार्की के लिए। मिसाल के तौर पे ये आप देख रहे हो नंबर 2 इसी ब्लॉग पोस्ट में, स्ट्रक्चर परमानेंट लिंक प्रॉपर्ली फॉर SEO, ये H2 है, लेकिन नीचे हियर इज अ सिंपल फॉर्मूला, ये H3 है। तो गूगल को ये बता रहे हैं आप कि हायरार्की बनी हुई है, टॉपिक सब टॉपिक, और यूजर को भी देखने में यही पता लग जाएगा टॉपिक और सब टॉपिक। सो H2 और H3 का इस्तेमाल कंटेंट में करेंगे आप, और H1 इज ऑफ कोर्स योर पेज टाइटल। ये मैंने बड़ा तफसीलन कोहोर्ट 5 उसकी प्लेलिस्ट चेक करें मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप इंजॉय करेंगे। अगली बात जी, कन्वर्ट इमेजेस इनटू WebP फॉर्मेट। देखो ऑल टेक्स्ट अपने इमेजेस पे यूज किया करें। ये तमाम वो लोग जो कि वर्डप्रेस या PHP ब्लॉग पोस्ट रखते हैं उनको बखूबी अंदाजा है कि इमेज को ऑल टेक्स्ट देना, ताकि गूगल पढ़ ले कि ये इमेज किस बारे में। गूगल तो इमेज नहीं रीड कर रहा ना, वो तो उसमें सिर्फ टेक्स्ट रीड कर रहा है, या फिर अगर उसमें कोई टेक्स्ट नहीं है, खाली एक तस्वीर है, तो आपने गूगल को बताना है कि ये तस्वीर किस बारे में है, और वो रेलिवेंट होनी चाहिए आपके ब्लॉग पोस्ट से। तो WebP फॉर्मेट जो है वो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज करता है, और बहुत सारे टूल्स इंटरनेट पे मिलते हैं जो इमेजेस को WebP फॉर्मेट पे इमेज का साइज रिड्यूस कर देते हैं, विच इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर SEO, जल्दी लोड हो जाता है। अगली बात जी, आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, नीड फॉर स्पीड। रिस्पॉन्सिव से मेरी मुराद है कि मोबाइल फ़ोन, iPad, टैबलेट्स, डेस्कटॉप, इन तमाम गैजेट्स में आपकी वेबसाइट यूज़ आराम से हो जाए, व्यू हो जाए, इजीली नेविगेट हो जाए, पर प्लीज़ मेक श्योर रिस्पॉन्सिव है। मेरे बीइंग गुरु और वर्क चेस्ट पे जो 70% व्यूअरशिप है वो मोबाइल फ़ोन से आती है या मोबाइल गैजेट से आती है, जिसमें iPad भी आ रहा है और उसमें टैबलेट भी आ रही है। यूज़ प्लगइन्स, 2 प्लगइन्स का मैं ज़रूर यहाँ पर जिक्र करूँगा। एक योस्ट प्लगइन है फॉर SEO और दूसरा है ऑल इन वन SEO प्लगइन। आप इनको यूज़ करें ताकि आप गूगल को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें जनाब कि मेरा पेज का टाइटल क्या है, किस बारे में मेरा पेज है। वो डिस्क्रिप्शन की 2 लाइंस जो आपको गूगल में नजर आती है, मिसाल के तौर पे अब आप ये गूगल करें चेंज योर फ्रेंड्स, तो आपको जो नजर आ रहा है टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये प्लगइन के थ्रू गूगल को प्रोवाइड किया जाता है। SEO पंडिट्स का मिक्स्ड व्यू है, कुछ कहते हैं योस्ट इज बेस्ट, कुछ कहते हैं ऑल इन वन SEO। मेरे नज़दीक ऑल इन वन SEO वर्क्स वंडर्स, तो मैं तो उसी को रिकमेंड करूंगा। 8वीं बात याद रखिएगा, आखिरी चीज, कंटेंट बादशाह। कंटेंट अच्छा होगा, कंटेंट इंगेजिंग होगा, तो लोग आपके कंटेंट को पढ़ेंगे। जितनी देर तक पढ़ेंगे, गूगल समझो टाइमर लेके बैठा हुआ है, स्टॉप वॉच। आपका बंदा आपके पेज पे आया नहीं तो गूगल ने स्टॉप वॉच एक्टिवेट कर दी। ये वाली स्टॉप वॉच जो वीडियो में नजर आ रही है सिर्फ एग्जांपल के लिए। इसका मतलब क्या है कि गूगल देखता है कि लोग आपके कंटेंट को कितनी देर के लिए व्यू करते हैं, फिर उसका एक्यूमुलेटिव यानी कि उसकी एक
प्रोबेबिलिटी निकाल लेता है कि 10 लोग आए आपकी वेबसाइट पे, तो इन्होंने जनाब क्या टाइम स्पेंड किया आपके पेज पे, कितनी देर उन्होंने कंटेंट व्यू किया, किधर किधर क्लिक किया, जो इंटरलिंकिंग है या आउटबाउंड लिंकिंग है उसको मैं अभी यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगा। गुजारिश ये है कि अगर आपका पेज इंगेजिंग है तो लोग आपके पेज को व्यू करेंगे। जितनी देर तक आपका पेज व्यू होगा तो बाउंस रेट, अगर आप गूगल एनालिटिक्स को देख रहे हैं तो बाउंस रेट जो आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है लोग आपकी साइट पे और एकदम भागे। ये जितना कम होगा इसका मतलब लोग आपकी साइट पे और रहे, दे व्यूड योर कंटेंट, दे वॉच्ड योर ग्राफिक्स। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। एक अच्छे कंटेंट में, एंगेजिंग कंटेंट के अंदर अच्छा सा इंफॉर्मेटिव कंटेंट, हायरार्की ऑफ H2 and H3, ग्राफिक्स का इस्तेमाल, अगर वीडियो एम्बेड कर सकते हैं तो जिंदा लाला, और इंटरलिंकिंग ये बहुत ज़रूरी है। आउटबाउंड लिंकिंग भी बहुत ज़रूरी है, गूगल वेटेज देता है इसको, लेकिन वो गुफ्तगू मैं बैकलिंक के साथ उसको जोड़ूंगा। बहुत ज़रूरी है लिंकिंग के लिए, इनबाउंड लिंकिंग और आउटबाउंड लिंकिंग। सो गुजारिश ये, आउटबाउंड लिंकिंग में आपने डू फॉलो का ख्याल रखना है, नो फॉलो ये बड़ी डिटेल डिस्कशन मांगता है, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूंगा। SEO इज फॉर रियल। फ्रीलांसर्स दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना मेरी पढ़ने वाला, ये टिकटॉक पे है। ये इसको मैंने बड़ा तफसीलन बताया कि एक बंदा जो 24 घंटे काम करता है इन कंपैरिजन विद समवन हु हैज गॉट अ ब्लॉग, अ वेबसाइट और एन ई-कॉमर्स स्टोर। एक दफ़ा SEO कर लो, 80-20 परेटो प्रिंसिपल अप्लाई करो और सारी उम्र ही